चलिए तो आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 को। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। 3 में कुल मिलाकर कितने प्रश्न हैं? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज जहां तक होगा वहां तक हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और जरा समझिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। an भी दिया हुआ है, an कितना दिया है? 50 दिया हुआ है और n और sn ज्ञात करना है। चलिए जो भी चीज दिया गया उसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन दैट, ठीक है, याद रखना। जिसको अंग्रेजी लिखना है अंग्रेजी लिख लेना, गिवन दैट। दिया गया क्या क्या है? ए बराबर क्या है? 5 है, डी बराबर 3 है, और कुछ है? एन है या ए एन है? ए एन, तो सही से बोला करो, कितना है? अच्छा, अब क्या नहीं दिया है तो लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, यानी फाइंड द वैल्यू, फाइंड द क्या? एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट। एन कब निकलेगा? जब ए एन दिया रहेगा। तो हमारे पास ए एन दिया हुआ है, यानी खुला चुनौती है, पहले क्या करें? ए एन का काम करें। चलिए ठीक, ए एन का काम करते लिखेंगे। इसीलिए ए एन बराबर 50, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर। अब देखिए ए का मान है 5, एन तो पता नहीं, डी का मान है 3 बराबर 50। अब ये 5 इधर रख के कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये प्लस में, इधर इसको भेजेंगे क्या होगा? माइनस होगा, यानी इधर क्या बच जाएगा? एन माइनस 1 इंटू 3 बचेगा, 5 जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, ये इतना बचेगा। तो इसको हम लिख दिए बराबर, इधर पहले से क्या था? 50 में 5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 50 में 5 घटे कितना होगा? एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 45। अब देखिए यहां कुछ और नहीं, ये जाने वाला है, यहां गुना है, बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 सिर्फ इतना ही बचेगा, ये तो चल जाएगा। 45/3 कितने बार में? क्लियर है? अब बच्चा -1 को उधर भेजेंगे, +1 होगा, इधर क्या बचेगा? n बराबर 15 + 1, इसीलिए n बराबर, जब n निकल गया तब क्या निकालना? Sn। चलिए यहां निकालेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, चलिए तो n का मान कितना? 16/2, 2 इंटू a का वैल्यू 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1, d का वैल्यू 3, कितने बार में? 8 बार में। 8 इंटू 5 दूनी 16 में से गया, ठीक। 8 इंटू 10 प्लस 15 दिए 45, 10 55। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा? 55 हटे 8 पंचे 40 का 0 बाकी 4, 8 पंचे 40, 4। इसीलिए एस एन बराबर इतना और एन बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 3 का एक हो गया। फिर इस 2 नंबर भी बनाने का प्रयास करिए, 3 का 2। यही कॉन्सेप्ट है, जो दिया होगा उसी से हमको मान निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक। चलिए उसमें भी तो बहुत कुछ दिया होगा, इसलिए हम इसको बदलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आजकल गर्मी इतना चल रहा है, बोर्ड पर भी जल्दी मिटता नहीं है, दाग बढ़ जाता है। नहीं वो सूख जाता है। चलिए ठीक है, ध्यान देना। अब दिया क्या क्या है वो हमें जानना है। ए दिया है, ए तेरे दिया है। ए बराबर कितना दिया है?
ए 13 कितना दिया है? 35। ठीक, इससे तो हम जानते हैं निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है क्या? डी बराबर वाट और एस 13 बराबर वाट 15। एस 13 ही ज्ञात करना है, दो चीज को ज्ञात करना है, एगो डी और एगो एस 13। एस का मतलब हो गया योग ज्ञात करना, यानी एसएन वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। और डी का मतलब हम लोग को यही से डी निकल जाएगा। चलिए डी निकालते हैं, तो लिखेंगे चूंकि ए 13 बराबर कितना? 35। ए 13 का मतलब होता है ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए का मान कितना है? 7 है। 7 प्लस 12 डी बराबर 35। ठीक है, तो 12 डी बराबर क्या हो जाएगा? 7 उधर जाएगा, 35 में से घट जाएगा। 35 में 7 घटेगा, कितना होगा? 28 होगा ना, 28 होगा ना। 12 डी बराबर 28, तो डी तो गुना में है, उसको उस पर भेजेंगे तो क्या होगा? भाग में, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? 28/12। तो 12 से 28 कभी कटता है नहीं, लेकिन काटेंगे जरूर। काटते हम लोग हैं 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, फिर कटेगा 7 दूनी 14, 3 दूनी, यानी डी निकल गया 7/3 लिखेंगे, इसीलिए डी बराबर 7/3। अब एक चीज हमको गौर करना है, यहां पर एन दिया रहेगा तब तो एसएन निकलेगा, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि यहां पर कितना दिया है? 13, तो यहां भी क्या हो जाएगा? बात को समझ गए ना। तो यानी n के जगह पर 13 है, तो n का मान 13 हो गया। 13/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना? 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1, डी का मान 7/3। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। हाँ ठीक, कितना आ गया? 7/3 हो गया। ठीक, अब देखिए 13/2 तो कटेगा नहीं, 7 दूनी कितना हो गया? प्लस 13 में से गया 12 गुना 7/3, 3 से कितने बार में? 4 बार में, 7 चौके 13/2, इधर 14 प्लस 28, 14 28 कितना होता है? 8 4 12 का 2 बाकी 1, 42। ठीक, अब ब्रैकेट रहेगा, क्या हो जाएगा? कितने बार में? 21 बार में। 21 को 13 से गुना करिए, 3 6, 3 दूनी 6 और 1 इधर, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 63 है क्या आंसर? है 73। अच्छा, 3 दूनी 6, 1 7 गुना करके देख लीजिए, हो गया। चलिए 3 का 2 भी कंप्लीट है। अब 3 का 3 नंबर पर चलेंगे। बात ऐसा होता है कि जो चीज दिया गया है उसी में हमारा आंसर छिपा हुआ है। यहां ए 13 है, तो पहले ए 13 का निकाल देंगे, ए प्लस 12 डी। 5.2 में हम लोग यही करते थे, बहुत तोड़े। ठीक है, और इससे डी का मान निकला, डी का मान निकला, तो हम लोग के पास यहां पर एक हिंट दे दिया गया है। एन की जगह पर 13 है, तो यानी एन का मान कितना हो गया? 13 हो गया। वही तो सॉल्व करने का तरीका हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर कंप्लीट। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, 3 नंबर कुछ का बना है। ठीक है, जिसका नहीं बना है उसके लिए देखिए, यहां देखिए ब्लैक का हालत, छाप छोड़ देता है ब्लैक। अभी देखिए इधर ध्यान से, 3 नंबर में हमारे पास दिया क्या गया है? ए 12 दिया है ना। ए 12 कितना दिया है? ए 12 बराबर 37। और क्या दिया है? डी बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना सिर्फ एस बार है, एस बार है, ए और कुछ नहीं ना। चलिए, तो एस 12 तभी निकलेगा जब हम इससे चलेंगे। लिखेंगे चूंकि, हाँ पहले ये निकलेगा,
चूंकि A12 बराबर कितना दिया है 37, A12 का मतलब A प्लस 11D बराबर 37। अब देखिए यहां ध्यान देना है सभी को, A का मान तो नहीं, D का मान दिया है, यानी A प्लस 11 इंटू डी के जगह कितना बराबर 37। अब देखिए 11 दिया कितना होता है 33 होता है, बराबर 37। 33 इधर प्लस में इस साइड भेजेंगे, A बराबर 37 माइनस 33, इसीलिए A बराबर ये निकल गया। अब हम लोग को इतना हिंट इससे पहले वाले भी सवाल में दिया गया था, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12, यानी कि n बराबर दिया है ना। अब हम S12 निकालेंगे, S12 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी n का मान कितना है 12, 2 इंटू A का वैल्यू जस्ट अभी आया कितना 4 आया, प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया है 3। अब देखिए ये तो 6 हो गया, 6 4 दूनी 8, 12 में से गया 11, 6 8 प्लस 33, 33 8 42 ना, तो 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1, 6 चौकी 24, 1 ज्यादा हो गया 41 होता है रे, 6 कम 6, 6 चौके 24, 246, इसीलिए S12 बराबर और A बराबर 4 दोनों हो गया आंसर। ठीक है, यानी ये 3 नंबर था, 3 नंबर भी फिनिश, 3 भी फिनिश हो गया, 2 भी, और इसके बाद 4 नंबर पर चलेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। लिखिए जल्दी, समय व्यर्थ मत करना है। 4 नंबर बन गया क्या? प्रयास करिए 4 नंबर बनाने का। चार नंबर का प्रश्न है, A3 दिया है, ठीक, और S10 दिया है, यानी n का मान 10 दे दिया है। ठीक है, सवाल ये भी तो बहुत इजी है। इसमें 2 समीकरण निकलेगा, समीकरण के हिसाब से हम लोग को बनाना होगा विलोपन विधि से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को और समझने का प्रयास करिए, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जाम में सबका औकात पता चल जाता है। सवाल को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक तरफ से पता है कि A बराबर सूत्र क्या होता है, D बराबर क्या होता है, SN बराबर AN बराबर क्या होता है, उससे थोड़ी सवाल बन जाएगा। ध्यान देंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, A3 बराबर सबसे पहले कितना दिया है 15 दिया है, उसके बाद 125 और दिया है नहीं दिया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, B10 है, हमें ज्ञात करना है क्या A बराबर वाट और D बराबर वाट, और कुछ है A10 द वाट और D बराबर, चलिए ठीक है लिखेंगे, चूंकि A3 बराबर 15, यानी A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद S10 दिया हुआ है, लिखेंगे फिर चूंकि S10 बराबर 125, यानी S10 का मतलब क्या n बराबर 10। ठीक है, लिखेंगे समीकरण, इसका सूत्र लिखो, ये SN दिया है, 10 का मतलब कुछ छू दे वहां पर वो SN होता है, SN का सूत्र बैठाना हमको। SN क्या होता है, n बटे 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125 है रे। चलिए, तो n का मान कितना 10 बटे 2 इंटू
2 इंटू ए का मान पता है? नहीं, ए का मान नहीं पता है तो इसको गुना भी नहीं करेंगे। ठीक, एन का मान तो 10 है और डी का मान भी पता नहीं है। चलिए ठीक, नहीं है तो कुछ नहीं और बढ़िया बात। ये दोनों क्या होगा, कितना, 5 हो जाएगा। 2a प्लस 9d लिखे इसको बराबर 100। अब देखिए 5 गुना में उधर भेजिए तो बचेगा क्या, 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे क्या 5। कितना बार में समीकरण नहीं आया, क्या आया, 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर दो, देखो नहीं कटेगा। लिखेंगे यहां पर क्या, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर सेकेंड में घटाने पर। चलिए तो यानी अब 2 से गुना करते हैं तो 2 गुना ये कितना हो जाएगा, 2a होगा प्लस 2 गुना 2 4d प्लस बराबर 15 गुना 2 30। हो गया समीकरण फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड को लिखिए, 2a प्लस 9d बराबर 25 माइनस 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 खत्म। ये माइनस 5d हुआ बराबर 10 हुआ इधर। ठीक, अब d बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे माइनस 5 कितना बार में, इसीलिए d बराबर माइनस, देखिए d निकल गया, इधर था d भी मांग रहा था ना। अब a10 निकालना है, लिखेंगे a10 बराबर a प्लस कितना d 9d हुआ, a का मान कितना है। अच्छा दूसरी बात, d का मान निकला तो a का मान भी हमको निकालना है ना। पहले ये नहीं, पहले समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख देते हैं, d का मान। समीकरण फर्स्ट में d का मान पहले रखिए तो किसका मान आएगा, a का मान आएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 15। a का मान तो नहीं पता लेकिन d का मान 2 माइनस पता चल गया है, ये हो जाएगा -4। a -4 बराबर 15, -4 को उस पार भेजेंगे प्लस, यानी a बराबर 15 प्लस 4, इसीलिए a बराबर कितना, a का मान 19 आया। चलिए अब इधर a निकल गया, d निकल गया, क्या निकालना है, a10। a10 बराबर a प्लस कितना d 9d, a का मान आया 19 प्लस 9 गुना d का मान -2, 19 प्लस 19 9 दूना 18 बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी को थोड़ा देखते हैं, इसमें थोड़ा समस्या भी है। समस्या जिधर है उसको समाधान करना है। देखिए यहां पर माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, 5 होना चाहिए, तो हमने क्या लिखा था 10। ठीक है, यहां हो जाएगा 5, यानी d बराबर हो गया 5 बटे -5। कटने के बाद d का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण है a प्लस 2d बराबर 15, तो यानी a का मान पता नहीं है लेकिन d का मान पता है, तो हो जाएगा a -2 बराबर 15, -2 को उधर भेजिए +2 हो जाएगा ना, तो a बराबर 15 प्लस 2, इसीलिए a बराबर, यहां तक पहुंच गए। अब a बराबर 17 हो गया। आइए यहां पर इसको हम दोनों तरीका से बना कर भी दिखाएंगे। देखिए a का मान आ गया 17 प्लस 9 गुना d का मान -1, 17 अब -9 बराबर कितना
8, इसीलिए A10 बराबर 8 आंसर। अब देखिए एक तरीका ये हुआ। अब हम लोग जानते हैं इसका मतलब an होता है ना। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी A10 निकालना है, n के जगह पर क्या 10, a का मान पता है, a का मान 17 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 17 प्लस 10 में से गया 9 गुना माइनस 1, 17 प्लस माइनस मिला, दोनों चीज वहीं पहुंचेगा। साधारण सी बात है, यहां घटेगा, घटकर डी से गुना होगा, तो यानी 10 में से एक जाएगा, क्या होगा डायरेक्ट 9D हुआ, ए पहले से प्लस 9D। यही सूत्र को कंप्रोमाइज करके बनाया गया है, ये सूत्र हो गया। ये आपका 4 नंबर फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इतना छोटा छोटा सवाल है, इसमें दिमाग नहीं खर्च करोगे तो बस बड़का सवाल देखिएगा भाग जाओगे। और छात्रों में ये गुण नहीं होता है कि भगोड़ा बन जाए क्वेश्चन को देखकर। सुना है ना, जो डर गया वो मर गया। क्वेश्चन के दौर में डरोगे तो फिर पहले नंबर तो भाग जाओगे, उसके बाद बनेगा नहीं किसी से सवाल। कौन सा क्वेश्चन है अब 5 नंबर, किधर गया 5 नंबर। हाँ चलिए, डी बराबर 5 दिया है और S9 बराबर कितना दिया है 75, यानी इसमें n का भी मान दिया गया है, ठीक है ना। क्या क्या दिया है, डी बराबर और S9 है, कितना दिया है, मतलब n बराबर कितना है, क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास n दिया है, S9 निकालना है और D5 दिया है। तो जरा सोचिए क्या an से कुछ सवाल बनेगा, क्या दिमाग लगाना है। तो यहां हमें ज्ञात करना है पहले, ठीक, हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, क्या सिर्फ ये निकालना है, ए बराबर वाट, ए होगा कि A9 है, ए और A9 दोनों है, और कुछ है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे निकालेंगे पहले an वाले सूत्र से लिखेंगे, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ए का मान हम लोग को पता नहीं, लेकिन n माइनस 1 इंटू डी, देखिए यहां पर n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, यानी हो गया a प्लस 8 गुने 5, कितना a प्लस कितना हो गया 40 हुआ। a बराबर इस 40 को इधर करेंगे माइनस में आएगा, इसीलिए a बराबर माइनस 40 हुआ। देखिए तो a बराबर माइनस 40 है क्या, वही ना बात हो गया है। अभी तक घुरा फिरा के बढ़िया से समझा है, अब बोलता है n बराबर 9 नहीं। यहां देने का मतलब क्या होता है, ये यहां n का जगह है, हम लोग क्या लिखते हैं SN लिखते हैं, यहाँ n के जगह पर 9 दे दिया है, तो कौन गलत थोड़ी किया है, ये तो n का स्थान लिया, n का स्थान कौन लिया 9 लिया, यानी n का मान कितना हुआ, क्लियर है, ठीक, कितना है 45, ए बराबर 45 है, ए बराबर 45 है। सवाल एक बार फिर से कोई पढ़िए, डी बराबर 5, ठीक है, S9 बराबर 75, और कुछ है, अरे सवाल पढ़ने बोलते और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं अब SN से, an से नहीं हुआ तो नहीं है, SN बराबर क्या सूत्र होता है, हो गया, n का मान मतलब 9, 2 इंटू ए का मान पता नहीं,
ए का मान नहीं पता है तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन 75 दिया, इसका मान पता है ना। अच्छा चलिए हो गया, 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। देखिए 9/2, इसको रहने दीजिए 9/2, 2 गुना ए तो 2a प्लस 9 माइनस 1 जाएगा कितना होगा 8, 5 से गुना होगा 9/2, 2a प्लस 8 पंचे, दोनों में 2 कॉमन कर लेंगे, इधर 75 भी है, तो 9/2 इधर से 2 निकलेगा तो यहां ये बचेगा, और इधर कितना बचेगा 20, 2 कट गया, 75 बराबर 9 इंटू ए प्लस 20। ठीक, अब यहां ध्यान देंगे 9 इधर गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 75/9 हुआ। बराबर ए प्लस 20। अब 20 को इधर लाएंगे, भिन्न का क्या हो जाएगा घटाओ, ए बराबर 75/9 माइनस 20, ये उधर जाएगा 20 में से घटेगा, ठीक है, यानी 20 माइनस 75/9, ए बराबर एलसीएम आएगा 9, 20 नमा 180 माइनस 75, 180 में से 75 घटाइए कितना होगा 105 होगा, 105/9, 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक, और 18 दो बार में कैसे कट जाएगा, 9 इकाई 1, 1 हो गया, बचेगा 15, 9 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 35 बार में, और ये 3 बार में, 3 से फिर 35 कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 35, ए बराबर आ गया 35/3, ऐसा है क्या, ए का मान आया 35/3। अब क्या निकालना है, ए 9 निकालना है, ए प्लस कितना डी 8d, ए का मान 35/3 प्लस 8 गुना डी का वैल्यू 5, कटेगा कैसे नहीं कटेगा, और कुछ निकालना है, हो गया इसका आंसर कंप्लीट 5 नंबर का, ठीक है। तो आज का क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे, बचे हुए इसके 5 सवालों को अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हुए, पांचों क्वेश्चन को 2-2 बार बना के लाना है सभी को।